कोई बात नहीं, हाथ में रहने दीजिए। मंत्रीगण देखिए शपथ लेने के बाद अब पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और लेसी सिंह, रामकृपाल यादव जिनको जगह मिली है, जिन्होंने मंत्रीगण यहां पर शपथ लेते हुए नजर आए हैं, और विजय सिन्हा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। ऐसे ही तमाम मंत्री 26 मंत्री होने वाले हैं जो कि शपथ 5-5 कर यहां पर ले रहे हैं। श्रेयसी सिंह ने, आपने देखा किस तरीके से मंत्री पद की शपथ ली है। इनके पिता दिग्विजय सिंह केंद्रीय मंत्री थे। साथ ही आपको बताएं कि राजपूत समाज से ये आती है और इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज भी ये रही हैं। पीएम मोदी से मुलाकात की है। वहीं आपको बताएं कि इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए मेडल भी जीता था। श्रेयसी सिंह को आपने देखा शपथ लेते हुए। इससे पहले भी तमाम मंत्रीगण यहां पर शपथ ले चुके हैं। लेसी सिंह, रामकृपाल यादव, विजय चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, इन तमाम लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। और अब ये पीएम मोदी से मंच पर मुलाकात कर रहे हैं। शपथ लेने के बाद ये तमाम तस्वीरें सीधी पटना से आपको दिखा रहे हैं। गांधी मैदान में तैयारियां भी आप देखिए किस तरीके से आम जनता भी यहां पर जुटी हुई है। दिग्गजों का जमावड़ा तो है ही, तमाम दिग्गजों की मौजूदगी है। अलग अलग राज्यों के सीएम भी यहां पर आए हुए हैं और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नीतीश कुमार तो शपथ ले ही चुके हैं। अब ये जो तमाम लोग यहां पर शपथ ले रहे हैं, जिनमें रमा निषाद, अरुण शंकर प्रसाद, जिन्होंने अभी शपथ ली, अब वो पीएम मोदी से मुलाकात भी कर रहे हैं। जो सस्पेंस लगातार बरकरार था कि आखिर किस किस मंत्री को जगह मिलेगी मंत्रिमंडल में, ये अब साफ हो चला है। मुहर लग चुकी है कि किस किस कोटे से कौन कौन से मंत्री यहां पर शामिल हुए हैं। तो राष्ट्रगान अब वहां पर चल रहा है, शपथ ग्रहण समारोह, और राष्ट्रगान के बीच में देखिए तमाम दिग्गज यहां पर राष्ट्रगान का गायन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस शपथ ग्रहण में तमाम दिग्गजों का जमावड़ा मंच पर और राष्ट्रगान का गायन यहां पर। इसी बीच आपने देखा कि किस तरीके से 26 मंत्री जो कि शपथ लेते हुए नजर आए, और अब ये मुहर लग चुकी है कि आखिर कौन कौन से मंत्री शामिल हुए इस मंत्रिमंडल में। पीएम मोदी और नीतीश कुमार की ये देखिए ये मुलाकात, और बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। सभी का धन्यवाद करते हुए, अभिनंदन करते हुए पीएम मोदी। नीतीश कुमार 10वीं बार यहां पर सीएम पद की शपथ ले चुके हैं और इस बार प्रचंड बहुमत के साथ जिस तरीके से एनडीए ने प्रदर्शन किया है, अब एक बार फिर नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हो चुके हैं, सीएम बन चुके हैं और तमाम यहां पर लोगों की उम्मीदें बंधी हुई हैं। इस बार का चैलेंज बेहद बड़ा है। आइए उनसे और जानकारी। देखा कि प्रचंड बहुमत भी यहां पर एनडीए को मिल गया और अब आखिरकार आज का वो ऐतिहासिक दिन जब ये शपथ ग्रहण समारोह भी पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है।
ये बिल्कुल पूर्ण होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री सामने गमछा जो है वो हिला रहे हैं, एक तरह का एक स्टाइल है। आज जब से शपथ ग्रहण शुरू हुआ है तब से गमछे का ही दौर चल रहा है और प्रधानमंत्री अब लगातार गमछा हिला रहे हैं, यानी कि वो एक संकेत दे रहे हैं। जिस तरह से बिहार से जनादेश मिला है, जिस तरह से मैंडेट मिला है, और देखिए सबसे मिल रहे हैं, सबके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और जितने लोग आए हैं सबसे मुलाकात कर रहे हैं और मंत्रियों के साथ उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई। तो ये अब शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो गया है, लेकिन जो पूरा समारोह हो रहा है, जिस दौरान से जो लोगों को यानी कि इसमें बीजेपी की ओर से खास तौर पे बहुत कम चेहरों को ही रिपीट किया गया है, यानी बहुत कम चेहरे ऐसे हैं जो फिर से मंत्रिमंडल में दिखेंगे और साफ तौर पर मंगल पांडे हैं और उसका नितिन नवीन है और इसके अलावा जो ज्यादा चेहरे पुराने हैं नहीं, रामकृपाल यादव हैं वो जीते हैं, उनको बनाया गया है। लेकिन विशेष बात, सबसे चौंकानी वाली बात रही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे और दीपक कुमार को मंत्री बनवाया है, यानी कि उनके बारे में कहा जाता है कि उनको एमएलसी बनाया जाएगा। एमएलसी बनकर वो जो है सदन में जाएंगे और जो जेडीयू से जिन मंत्रियों के बारे में चर्चा हो रही थी, जिनके नामों की चर्चा हो रही थी, लगभग वही नाम है, लेकिन बीजेपी ने अपने उसमें कई नए नाम दिए हैं, चाहे रमा निषाद हो, चाहे संजय टाइगर हो और चाहे लखीन्द्र पासवान हो और या कहें कि अन्य नाम है जो पहली बार कहें कि यहाँ पर मंत्री बनाया गया और विशेष लेकिन फिर उनको मंत्री बनाया गया है। यानी मंत्रियों का जो हो रहा है लगातार मंत्री बनाने की जो लगातार वो चलता है कि जिस तरह से पूरा शपथ ग्रहण समारोह हुआ है अब पूरा हो गया है और साफ तौर पे है कि बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर ये शपथ ग्रहण समारोह पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर वही पीएम मोदी का स्टाइल, गमछा लहराते हुए, और देखिए तमाम लोग भी उनको फॉलो कर रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है इस नई सरकार को लेकर। 10वीं बार सीएम की पद की शपथ यहाँ पर नीतीश कुमार लेते हुए नजर आए और लोग कितने खुश है पीएम मोदी को खुद के बीच पाकर देखते हुए। हालांकि यहाँ पर अब बधाइयों का सिलसिला चल रहा है। ये तमाम मंत्रीगण अब आपस में मुलाकात कर रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और एक तरीके से पूर्ण होता हुआ ये शपथ ग्रहण समारोह नजर आ रहा है। जिस तरीके का प्रदर्शन इस बार एनडीए का देखने को मिला, 202 सीटें एनडीए ने अपने नाम की थी, वो वाकई बेहद ऐतिहासिक रहा और उसी ऐतिहासिक जीत के बाद आज का दिन और भी ऐतिहासिक हो जाता है। जब अभी तक तो लगातार सस्पेंस बरकरार था कि आखिर कौन कौन से मंत्री हैं जो कि शपथ लेते हुए नजर आएंगे, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ साथ, क्योंकि उनके नामों पर कल ही मुहर लग गई थी। लेकिन आज ये भी साफ हो गया कि किस किस कोटे से कौन कौन से मंत्री इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। 26 मंत्री हैं जिन्होंने यहां पर शपथ ली है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लेसी सिंह, मदन सैनी, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संतोष सुमन, सुनील कुमार को एक साथ पहले तो मंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके अलावा विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल जो कि एक साथ मंत्री पद की शपथ लेते नजर आए थे। जमा खान, संजय सिंह, नारायण प्रसाद, सुरेंद्र प्रसाद और रमा निषाद उसके बाद मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए, इस मंत्रिमंडल में जगह बनाते हुए नजर आए थे। फिर श्रेयसी सिंह, लखीन्द्र रोशन, दीपक प्रकाश, संजय कुमार सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिसके बाद अब ये शपथ ग्रहण समारोह में आप देखिए किस तरीके से बधाई का सिलसिला, एक दूसरे से मुलाकात का सिलसिला देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली है और ये भव्य तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए कितने सारे लोग एक साथ एकजुट हैं, जिसमें आम जनता भी शामिल है और दिग्गजों का जमावड़ा भी हमने देखा किस कदर लगा यहां पर। हालांकि इस बार बिहार की जनता ने विकास को चुना है, तमाम मुद्दों को जहन रखते हुए यहाँ पर मतदान किया था और हमने देखा कि इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ मतदान भी देखने को मिला। दूर दराज से लोग जो कहीं कहीं काम करते हैं वो भी पहुंचे हुए थे अपने मतदान करने के लिए और उसके बाद
ये ऐतिहासिक जीत और आज ये शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिला। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। शैलेंद्र, अब आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? क्या पीएम मोदी राजभवन जाएंगे? देखिए, पीएम मोदी अब यहाँ से निकल गए हैं सीधे तौर पर, चूंकि राजभवन में हाईटी का यानी कि वहां पर प्रबंध किया गया है जितने वीआईपीज हैं सबके दोपहर के भोजन का। तो हो सकता है प्रधानमंत्री जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री को 12:45 पर यहाँ से निकलने का समय है, यानी 12:45 का वो समय है जब प्रधानमंत्री या जो कहीं यहाँ से निकलेंगे। तो ये कह सकते हैं कि अब क्या चीजें होती हैं वो आगे की। लेकिन अगर राजभवन की बात करें तो राजभवन में भोज का जो इंतजाम है वो है। बिल्कुल बिल्कुल भोज का इंतजाम है शैलेंद्र। और अब ये जो तमाम मंत्रीगण हैं जिन्होंने शपथ ली है यहाँ पर इस स्पेशल भोज का हिस्सा बनेंगे, साथ ही कौन कौन से दिग्गज उनके साथ शामिल होंगे शैलेंद्र? देखिए, साफ तौर पे है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आए हैं और जहां पर ये जो स्थल है यानी कि जो जिस जगह पर शपथ ग्रहण समारोह रहा, यहाँ भी उनके कहे कि बिहारी स्टाइल में खाने का इंतजाम जो है वो यहाँ पर किया गया है। यानी कि बिहार की जो लिट्टी है और चीजें, तो ये हमारे जेपी नड्डा जी आए हैं। मैं उनके प्रति बिहार वासियों की तरफ से हृदय से धन्यवाद, बधाई। सभी मंत्रियों को भी बधाई, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हृदय से बधाई। आपने किस तरीके से दिग्गजों का अब निकलने का सिलसिला, क्योंकि राजभवन में अब भोग होने वाला है और उसी का हिस्सा ये तमाम मंत्रीगण, ये दिग्गज बनते हुए नजर आएंगे। हालांकि पीएम मोदी अब इसका हिस्सा बनेंगे या नहीं ये भी जल्द साफ हो जाएगा। और इसी बीच आपने देखा कि शपथ ग्रहण समारोह जो कि भव्य तरीके से यहाँ पर किया गया, जिसके बाद एक बड़ा संदेश यहाँ पर पीएम मोदी ने गमछा लहराकर, इससे पहले भी कुछ ऐसी ही तस्वीर हमने देखी थी। तो पटना में आज ये ऐतिहासिक दिन देखने को मिला, शपथ ग्रहण समारोह। तमाम मंत्रीगण, कौन कौन मंत्री रहने वाला है इस मंत्रिमंडल का, इस पर भी अब मुहर लग चुकी है। लेकिन अब टाइम है सेलिब्रेट करने का और अब उसी के लिए एक भोज जो कि राजभवन में होने वाला है और वहीं पर पहुंचने का सिलसिला अब दिग्गजों का देखने को मिल रहा है। रवानगी यहां से हो चली है शपथ ग्रहण समारोह जो कि गांधी मैदान में था और खास तैयारियां उसको लेकर, सुरक्षा के लिहाज से भी हमने देखा कितने कड़े इंतजाम किए गए थे और कितने बड़ी संख्या में दिग्गजों का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिला। अलग अलग राज्यों के सीएम यहाँ पर शामिल हुए थे, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, और इसी बीच तमाम मंत्रियों ने यहाँ पर इस मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाई है। 26 मंत्री जो कि आज शपथ लेते हुए नजर आए और 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो कि इस बार रिपीट हुए हैं और उन्होंने भी पद की शपथ ली है। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार 10वीं बार ये शपथ लेते हुए नजर आए हैं और बिहार की सत्ता पर काबिज हो गए हैं। हालांकि चैलेंजेस अब आन खड़े होंगे क्योंकि विकास जिसके दम पर इस बार लोगों ने वोट दिया है, अब देखना होगा इन चैलेंजेस से किस तरीके से पार पाया जाता है। शैलेंद्र, अब शपथ ग्रहण तो हो गया, अब बारी है कामकाज की। चलिए शैलेंद्र से जुड़ेंगे, लेकिन आज वाकई ये बेहद ऐतिहासिक दिन, ये तमाम मंत्रीगण शपथ लेते नजर आए हैं। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए हैं नीतीश कुमार, उनके साथ ही सरकार के 26 मंत्री भी शपथ लेते नजर आए। बीजेपी के कोटे से सरकार में 2 डिप्टी सीएम भी हुए। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर से नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते नजर आए। वहीं नीतीश कैबिनेट में अब कौन कौन से कोटे से नेता मंत्री शपथ लेते नजर आए, अब इस पर भी मुहर लग चुकी है। नीतीश मंत्रिमंडल में शपथ लेने जो ये तमाम मंत्री पहुंचे हुए थे, बीजेपी के कोटे से नई सरकार में 14 मंत्री रहे जो कि शपथ लेते नजर आए हैं। तो ये 26 मंत्रीगण जो कि इस ओथ सेरेमनी में ओथ लेते हुए नजर आए हैं। लेसी सिंह, नितिन नवीन, मदन सहनी, राम कृपाल यादव, सुनील कुमार, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, इन तमाम लोगों ने इस मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाई है और 10वीं बार शपथ लेकर नीतीश कुमार ने एक अलग किस्म का इतिहास रच दिया। हालांकि अब दिग्गजों की रवानगी, अब हमने देखा किस तरीके से गांधी मैदान में दिग्गजों का जमावड़ा लगा था, लेकिन अब
सेलिब्रेशन का टाइम है और इसी को देखते हुए आज ये खास भोज जिसमें जो तमाम मंत्रीगण हैं जिन्होंने शपथ ली है, इसके अलावा तमाम दिग्गज जुटेंगे राजभवन में और इस भोज का हिस्सा बनेंगे। ये तमाम तस्वीरें, इस तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के लिहाज से भी कितने कड़े इंतजाम किए गए थे। इस बीच पटना में आज राजभवन जा रहे हैं पीएम मोदी, लंच के लिए राजभवन जा रहे हैं प्रधानमंत्री। इन तमाम मंत्रियों के साथ में लंच करने वाले हैं। पटना में आज राजभवन जा रहे हैं प्रधानमंत्री और उनकी रवानगी यहां से हो चली है शपथ ग्रहण समारोह स्थल से, यानी कि गांधी मैदान से, और अब वो राजभवन पहुंचेंगे जहां पर स्पेशल लंच का अरेंजमेंट है। एक तरीके से सेलिब्रेटरी यहां पर ये लंच होने वाला है। ये जो तमाम मंत्रीगण जिन्होंने शपथ ली है, नीतीश कुमार और दोनों ही डिप्टी सीएम, उनके साथ ये स्पेशल लंच पीएम मोदी करते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए वो राजभवन के लिए रवाना हो चले हैं। तमाम दिग्गजों की रवानगी का सिलसिला भी यहां पर देखने को मिल रहा है और अब इस स्पेशल लंच की तैयारी है। राजभवन पहुंचेंगे पीएम मोदी, सभी के साथ मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, आगे के लिए विचार विमर्श करेंगे और इन मंत्रियों से भी खास बातचीत करने वाले हैं। और देखिए किस तरीके से दिग्गजों की रवानगी का सिलसिला, पीएम मोदी भी रवाना हो चले हैं, उनके साथ उनका पूरा ये काफिला, सिक्योरिटी भी यहां पर, ये सभी अब रवाना हो रहे हैं और राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन में स्पेशल लंच जिसमें पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं, तमाम दिग्गजों के साथ में इन तमाम मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और लंच करते हुए तमाम तस्वीरें भी निकलकर सामने आएंगी। लगातार आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, अपडेट्स भी देंगे, लेकिन फिलहाल ये रवानगी की तस्वीरें। तो बिहार में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, भव्य रहा और उसी की ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। तमाम मंत्रीगण उनके साथ, यानी कि 26 मंत्री उनके साथ शपथ लेते नजर आए हैं और अब ये रवानगी का सिलसिला, तमाम दिग्गज जब पहुंच रहे हैं राजभवन, जहां पर पीएम मोदी बस पहुंचने ही वाले हैं और उसके बाद एक स्पेशल लंच का आयोजन और इस लंच का हिस्सा पीएम मोदी भी बनेंगे और ये तमाम मंत्रीगण, ये तमाम दिग्गज यहां पर जुटेंगे और ये स्पेशल लंच, ये सेलिब्रेटरी लंच यहां पर देखने को मिलेगा। तमाम भव्य तस्वीरें इस मंच से निकलकर सामने आई, जहां पर इन मंत्रीगण ने, हमने देखा किस तरीके से गोपनीयता की शपथ ली, उसके बाद पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी और एक दूसरे को धन्यवाद करते हुए नजर आए थे। गांधी मैदान में भव्य तैयारियां थी, भव्य तस्वीरें देखने को मिली। आम जनता का भी यहां पे जमावड़ा था जो कि पीएम मोदी को खुद के बीच पाकर बेहद खुश नजर आए। रितेश हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, शपथ ग्रहण समारोह तो संपन्न हुआ, लेकिन अब वक्त है लंच का जिसमें पीएम मोदी भी पहुंचने वाले हैं। रितेश से जुड़ेंगे, लेकिन अब लंच के लिए राजभवन तमाम दिग्गजों का पहुंचने का सिलसिला, क्योंकि अब एक स्पेशल लंच ऑर्गेनाइज्ड है, सेलिब्रेटरी लंच है, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये लंच जिसका आयोजन किया गया है और तमाम दिग्गजों का जमावड़ा यहां पर देखने को मिलेगा। रितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश, शपथ ग्रहण समारोह तो संपन्न हुआ, भव्य तस्वीरें हमने देखी, 26 मंत्रीगण ने यहां पर शपथ ली है, कई नए चेहरों को भी जगह मिली है, लेकिन अब वक्त है सेलिब्रेशन का, यानी कि खास लंच राजभवन में होने वाला है, तमाम दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए कि सेलिब्रेशन तो एनडीए खेमे में पिछले एक सप्ताह से हो रहा है। अब देखिए कि प्रचंड सुनामी जीत इसे कह सकते हैं। आज देखिए कि भव्य समारोह हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, आप देखिए कि 10वीं बार उन्होंने शपथ ली है। ये बताता है कि उनकी ताकत क्या है और नीतीश कुमार क्या है बिहार की राजनीति के लिए, बिहार की जनता के लिए। खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं देश के, वो पहुंचे हुए और कई सारे मंत्रियों ने शपथ ली। पुराने चेहरे को ही ज्यादा रिपीट किया गया है, कुछ एक नए चेहरों को जगह दी गई है। यानी सारे इक्वेशन, चाहे वो जाति का इक्वेशन हो, वो क्षेत्र का इक्वेशन हो, समाज का इक्वेशन हो, युवा हो, महिला हो, इन सारी इक्वेशंस को साधा गया है। अब क्योंकि सेलिब्रेशन है, सारे नेता जो हैं एक मंच पर एक साथ दिखाई दिए हैं। कई सारे जो राज्य हैं
उनके मुख्यमंत्री एक साथ, ये अमूमन कम होता है लेकिन एक साथ वो आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साथ हैं, नीतीश कुमार जी भी साथ हैं। अब राजभवन में सेलिब्रेशन है, सभी नेता जो हैं वहां पर जाएंगे और फिर उनका जो है वो वहीं पर सारी चीजें उनके लिए हाई टी से लेकर बाकी भोजन की व्यवस्था वहीं पर की गई है इस वक्त। लेकिन हम मौजूद हैं जेडीयू कार्यालय में। देखिए कि थोड़ी सी यहाँ पर सन्नाटा इसलिए है कि सारे नेता तो गांधी मैदान गए हुए हैं, सीएम हाउस गए हुए हैं, लेकिन कुछ नेता जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हम कुछ नेताओं से बात कर लेते हैं। आप बताइए कि आप नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आप कौन हैं? मेरा नाम राजकुमारी विभू हुआ, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ महिला जदयू। तो आज तो आप यहाँ दिख रही हैं, सारे नेता लोग तो गांधी मैदान में हैं। नहीं, कल कुछ कारणवश तबीयत अस्वस्थ थी, मैं जाने। तो क्या कहेंगे, महिलाओं के बीच क्या चर्चा है इस जीत को लेकर? कहा जा रहा है कि महिलाओं ने ही जिता दिया। ये तो महिलाओं का ही राज्य ही है, ये तो महिलाएं, बिल्कुल सही बात है कि महिलाएं जिताई हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के सबसे बड़े नेता हैं। सबसे बड़े नेता हैं। क्या आप लोग नहीं जिता है, सिर्फ महिला लोग ही जिताई? अरे नेता है तो थोड़ा एनर्जी दिखाए, तो थोड़ा खड़े हो जाइए। कुर्सी तो आप लोग पकड़ के बैठते ही हैं, खड़े होइए। हाँ बताइए क्या कहिएगा? क्या कहेंगे? प्रचंड जीत, ये प्रचंड जीत महिलाओं का मुख्य भूमिका रहा है इसमें। बिहार के करीब करीब लगता है 80% महिलाओं ने नीतीश कुमार और मोदी के समर्थन में वोट डाला। इनके किए गए कार्यों को देखते हुए जो 20 साल के अंदर जो काम किए नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, महिला खुश होकर एकदम बेफिक्र बिल्कुल विपक्ष को करारा जवाब देते हुए। आप क्यों नहीं गांधी मैदान गए? एक मिनट और एक और है देखने को मिला और यहाँ पर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आई है। बने रहिएगा हमारे साथ, फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। इसी बीच मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा है इस शपथ ग्रहण समारोह के बारे में, आइए सुनवाएं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी। सर, 272 जाने माने हस्तियों ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है, कहा है कि एसआईआर के खिलाफ अपने सबूत तो नहीं दिए लेकिन चुनाव आयोग को आप बदनाम करने की कोशिश की। क्या देखो, ये जो आपराधिक अराजकता के जरिए जो साजिशी सिंडिकेट है, ये आपराधिक अराजकता की सुपारी लेकर के जो साजिशी सिंडिकेट संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने, उनके खिलाफ वार और प्रहार करने में लगा था, वो एक के बाद एक वो एक्सपोज हो रहा है। और जो है वो आप कब तक जो है वो संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ इस तरह की आपराधिक अराजकता के जरिए जो है वो इन संवैधानिक संस्थाओं के को पूरी दुनिया में बदनाम करने की षड्यंत्र साजिश करेंगे। इसको लेकर के लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। और ये जो इस तरह की साजिशी सुपारी लेकर के ये जो सुल्तानी और सामंती सिंडिकेट है वो जो है वो एक्सपोज हो रहा है। लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर निशाना साध रही हैं। वो कह रही कि एसआईआर के बाद 28 लोगों के पश्चिम बंगाल में मौत हो गई और इसकी वजह जो ये निर्णय है। मुझे क्या लग रहा है, इस तरह की बहानेबाजी बंद करनी चाहिए। एसआईआर तो होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। एसआईआर जो है वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है और उसमें जो वैध मतदाता है उनकी सुरक्षा होगी और जो अवैध मतदाता है उनकी समीक्षा भी होगी, उनकी सफाई भी होगी। लेकिन कल्याण बनर्जी और वहां के राज्यपाल आमने सामने आ गए। कल्याण बनर्जी ने कहा कि राजभवन परिसर जो है हथियार और बारूद गोला का जो केंद्र बन गया, वहां इकट्ठा है। देखो, ऐसा है कि बंगाल में जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की एक करतूत जो है वो कोई नई नहीं है और इस बंगाल में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ये करतूतों के कारीगर जो है वो हर संवैधानिक संस्था पर जो है इस तरह का वार और प्रहार करते हैं, लेकिन सफल नहीं। सर, इसके अलावा अगर हम देखें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जयराम रमेश ने अमेरिका की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की रिपोर्ट ये बता पाकिस्तान की सफलता है, जो कि हमारी कूटनीति को एक बहुत बड़ा झटका है। देखो, ऐसा है कि हमें अपनी सुरक्षा बलों की रिपोर्ट पर विश्वास होगा या हम किसी दुनिया के और पर विश्वास करेंगे। अब कुछ लोगों की दिक्कत क्या हो गई कि चोट जब कराची को लगती है, चीख यहाँ कांग्रेस की सुनाई पड़ती है। इससे बात कर और बिहार में सर इतिहास तो रच दिया आप लोगों ने, लेकिन अब 10वीं बार जो है सो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जनता ने जो जनादेश दिया है वो निश्चित तौर से वो सफल होगी। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अपडेट्स लगातार देते रहेंगे, वक्त एक ब्रेक का।